सर फोन को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जो आदमी मरा था उसके काफी सारे फर्जी नाम और पते थे, लेकिन उसका असली नाम मुश्ताक शेख था। हवाले के इल्जाम में पहले भी वो जेल जा चुका है। जेल के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये पता चला है कि वो इटा का रहने वाला है। तो वहाँ क्या कर रहा था? सिर्फ जो लड़के पकड़े गए थे वो उनके साथ मिलकर फिशिंग का काम करता था। मुझे लगता है मुश्ताक के सारे ऑपरेशंस इटा में ही बेस्ड थे। मेरे सोर्स का भी ऐसे ही कुछ कहना है। मुझे नहीं लगता ये मुश्ताक इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन हैंडल कर सकता था। वो ना वो किसी और के लिए काम करता था, और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। सर और एक बात, डेड बॉडी के पास से एक फोन बरामद हुआ था। उस पे किसी बॉस का फोन आ रहा था। बॉस? सर वो आदमी हरदोई, ईटा और दिल्ली में किसी से रेगुलरली बात करता था। अभी तो सारे नंबर्स बंद है सिवाय एक के। ये नंबर बिहार जेल के आसपास कहीं एक्टिव था। क्यों और कैसे कुछ पता नहीं चल रहा है सर। 20,000 कैदी हैं मैडम। अवस्थी मैडम, इतने सारे कैदियों में उसको कैसे ढूंढिएगा? अगर बिहार के बीच में बैठकर ऑपरेट कर रहा है कोई छुटंकू चोर तो होगा नहीं, कोई पहुंचा हुआ ही होगा। इनको पकड़ के पहले जेल में डालो, उसके बाद भी शांति नहीं मिलता है। चलिए फिलहाल तो एटा चलते हैं। यस सर, जी बोल रहे हैं। ठीक, आते जी। एसटीएफ लखनऊ अरुण शेखर बोल रहे हैं कि किसी बहुत बड़े व्यापारी का बीवी का शिकायत दर्ज हुआ है 180 करोड़ की फिरौती के लिए, और जो आदमी लास्ट इंस्टॉलमेंट उठाया है उसका स्केच रेडी करवा दिए। सबका सब कांड अपने पति को जेल से रिहा कराने के नाम पे किया गया। And these are my profile. कट। तुम 2 पीस बिकने में कंफर्टेबल हो ना? हाँ? वो क्या है ना कि ये जो हीरोइन का कैरेक्टर है बहुत ही फ्री स्पिरिट गर्ल है, इसलिए बम शॉट्स, टैंक टॉप्स भी पहनने होंगे और हीरो के साथ इंटीमेट सीन्स भी हैं। और बीच पे भी बीच पे कंफर्टेबल हो ना? हाँ? नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैं बाद में कुछ झिक नहीं सुनने वाला है। क्या है, जो भी है वो पहले ही बता देना जरूरी है ना? Exactly सर। हाँ। सर लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है? आप लोग मुझे स्टोरी बता दोगे तो ऑडिशन देने में इजी रहेगा। अरे अब स्टोरी तो अभी राइटिंग प्रोसेस में है। हीरो स्टोरी पढ़ रहा है तभी लॉक होगी ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हीरोइन की कास्टिंग करना बंद कर दें, है ना? You understand? Excuse me. Don't worry. हेलो। सुनने में आया कि आप फिल्म बना रहे हैं शर्मा जी। हीरो ने स्क्रिप्ट ब्लॉक नहीं किया और हीरोइन ढूंढने निकल गए हैं? मैं फाइनेंस करता हूँ ना, लेकिन हीरोइन मेरी पसंद की होगी। हाँ, चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। ये लड़की खास है अपनी, पैसों की नदियां बहा देंगे। हाँ सर, आपकी नजर में जो भी लड़की है उससे भेज दीजिएगा, बना देंगे उसे हीरोइन। कोई बात नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर सर, हीरोइन फाइनल हो गई, बाकी सब लोगों को भेज दो। हाँ? भेज दो। सॉरी, कास्टिंग लॉक हो गई। कुछ और होगा तो बताता हूँ। कंप्लेंट करने वाली शिवानी यादव स्पेस एयरलाइंस के मालिक आदित्य यादव की बीवी है, जिसे कुछ साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के केस में अंदर भेजा गया। 180 करोड़ सर, 180 करोड़ रुपए दिए मैंने उसको।
पीएमओ ऑफिस से फ़ोन कर रहा है। मैंने वेबसाइट पर पीएमओ ऑफिस का नंबर भी चेक किया था। ये वही नंबर था जिससे मुझे कॉल आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं इस नंबर पर कॉल कर रही हूँ तो वहाँ कोई और ही इंसान होता है और कहता है कि मैंने तो कभी आपको कॉल ही नहीं किया। मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि मेरे पति बाहर आ सके। पैसे भी गए और पति भी बाहर। स्केच भेजा उन्होंने। ये तो वही आदमी है सर, मुश्ताक शेख। हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी की फोटो सिर्फ हमारे पास है जिससे शिवानी यादव मिली थी। $180 करोड़ का एक हिस्सा इस आदमी के पास जरूर है। होना चाहिए। बस बेटा, देख के ही आंख सेक लो। देखनी नहीं, खरीदनी भी हमको ये गाड़ी। तुम्हारा माथा खराब हो गया कभी? मुश्ताक भाई ने मना किया था ना पैसा खर्चा करने से। बे इतनी मेहनत कर रहे, पैसे कमा रहे किस लिए? जब खुद के ऊपर ही खर्चा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाए ना, हुए अपनी इस जिंदगी पे। खरीद के रहेंगे ये गाड़ी हम। क्या खरीदेगा भाई? कोई कुछ नहीं खरीदेगा यहाँ पे। तुम चौधरी काहे बन रहे हो बे? मुश्ताक भाई से हम बात करेंगे। मुश्ताक भाई अल्लाह मियाँ के प्यारे हो गए। अब तुम्हारे खुदा और भगवान हम ही हैं, समझे? अब आगे से नौटंकी की ना, कहीं खुद के गाड़ देंगे सूरज के बगल में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कम। लाइट ऑन करो। अजीत, सुना है तुम किसी फिशिंग गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। मैं भी लखनऊ में हूँ, नोट्स को कंपेयर कर लेते हैं। श्योर सर। सर शिवानी यादव वाले केस में उन्होंने जिसका स्केच बनवाया था, हम भी उसको फिशिंग वाले केस के लिए ट्रेस कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही हमसे बचते हुए रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। सर सस्पेक्ट का नाम मुश्ताक शेख था। उसका मोबाइल नंबर और पता एटा से था। सर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्कैम का मास्टरमाइंड मुश्ताक था। इसके पीछे कोई और है। सर हमारी टीम लगी हुई है आदित्य यादव और शिवानी यादव केस में। सर लखनऊ थानों से एसएचओ अजीत सिंह को भी इन्वॉल्व किया है सर, और रवि को भी टेक्निकल सपोर्ट के लिए वहाँ भेजा है सर। तो कुछ ऑथेंटिक क्लू मिला है क्या केस में यादव? सर मैंने पीएमओ एमएचए में फ़ोन किया था सर, सारे नंबर ऑथेंटिक हैं सर, और आनंद सिंह और पूर्णिमा कुमार भी ऑथेंटिक ऑफिसर हैं, बट उनकी आवाज़ें रिकॉर्डिंग में मैच नहीं करती। पीएमओ और एमएचए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनके फ़ोन लाइन्स हैक होना कोई मजाक नहीं है। सीधा सीबीआई को इन्वॉल्व कर देंगे और एसटीएफ को डिसबैंड कर देंगे। सर हमारी टीम लगी हुई है काम पे सर। ओके। कमाल है कि 4 सीन से आप फिल्म शूट करेंगे। हाँ, आई नीड बाउंडेड स्क्रिप्ट। मैम वो स्क्रिप्ट रेडी हो रही है, सो वी थॉट वी शुड मीट यू फर्स्ट एंड। थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं है ये? एनीवेज, आपको मेरी डेट्स के हिसाब से शूट डेट्स प्लान करनी होगी, एंड आई नीड माई ओन वैनिटी, और एक वैनिटी मेरे स्टाफ की, और आउटडोर शूट्स में मेरा स्टाफ मेरे साथ रहेगा 5 स्टार होटल में। और हाँ, बोल्ड सीन्स के लिए आपको इंटीमेसी डायरेक्टर को बुलाना होगा, अदरवाइज आई वोंट शूट। श्योर मैम, वी एग्री। बेटर। पप्पू कम। इसकी तो हाँ सर। कैसा चल रहा है? ज्यादा तंग तो नहीं कर रही ना?
देख मुझे पता है लड़की थोड़ी सी डिमांडिंग है, झेलना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कई बार बहती हुई नदियों में ना अचानक से सूखा पड़ जाता है। समझ में आया ना शर्मा जी? हाँ नहीं होगी सर, थैंक यू। लखनऊ के जाने माने उद्योगपति आदित्य यादव की धर्मपत्नी शिवानी यादव को फोन में 180 करोड़ की चपेट लगी। उनका कहना है किसी ने मंत्रालय के प्रमुख ऑफिस के नाम से उनसे पैसे निकलवाए। इस केस के सिलसिले में मुझे एसटीएफ वालों ने बुलाया है, जाना होगा, लेकिन जिस लड़के को हमने अरेस्ट किया है उसके बयान के मुताबिक। क्या कर रहे थे पुनगा? कहाँ करे? एटा से हम शहर आए थे फोन और अकाउंट के हैकिंग के काम से। हमें आगे की कार्रवाई के लिए एटा के लिए निकलना होगा। लेकिन वहाँ के एसएचओ ने हमें बिना किसी पेपर वर्क के घुसना या फिर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया है। अगली बार सोच समझ के कदम रखिएगा। और सर पूरा पेपर वर्क करने में काफी टाइम चला जाएगा। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, उतनी देर में तो वो सब वहाँ से फरार हो जाएंगे। तुम दोनों 4 लोगों की एक टीम बनाओ और फटाफट उस लड़के को लेकर एटा के लिए निकलो। कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं संभाल लूंगा। I'll handle it. ओके सर। ठीक है, फास्ट। अगर तुम फिर शुरू हो गए, दिन में बैठ के दारू पी रहे हो, बिट्टू भैया को पता चल गया ना, कांड हो जाएगा। मोरे बिट्टू भैया का कांड ना हम करेंगे, है क्या वो? हाँ दुम चल रहा है, दुम चल रहा, दुम मिलाते हुए बस पीछे घूमते रहता है। दिमाग मत खराब करो, बैठो, हल्लो 2 गुट मारो। तुम नहीं सुधरोगे। ले ले। हाँ बोल। अबे क्या बात कर रहा है? अबे यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस की रेड पड़ने वाली है, जल्दी सब तो बेटो निकलो। हम चल भाग यहाँ से। किधर है? बस थोड़ा सा आगे। से घुमा रहा है? हाँ? देख कान के नीचे। कहाँ है? हो रहा सर। कहाँ है वो लोग? कहाँ है? अंदर होंगे। हम यहीं टेबल पर होते हैं और यहीं से कॉल वगैरह करते हैं। मैडम ये तो पूरा का पूरा कॉल सेंटर बना रखा है। चूल्हा गर्म है मैडम, और बियर की आधी बोतल अभी अभी निकले हैं। जरूर किसी ने इन्फॉर्म किया है। किसने इन्फॉर्म किया होगा? ये लड़के गए कहाँ? अब यही रुकना और नजर रखना, कुछ भी होता है, कोई आता है तो हमें इत्तिला करना। चलो ओके।
लखनऊ से आए हैं। पता है हमको, आपको पिछली बार इन्फॉर्म किया था ना, आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, अगली बार कायदे कानून से आइएगा। सर अर्जेंट रेट था और टाइम कम था, इसलिए इत्तिला नहीं कर पाए। टाइम नहीं मिला, मिला कुछ आपको? अरे ये लौंडा लोगों पे भरोसा मत कीजिए, ये सब गंजेड़ी बंगेड़ी है। जो कुछ पूछना हमसे पूछिए ना आप। बताओ क्या ढूंढने आए थे यहाँ? बोलेगा कौन कौन काम करता है तुम्हारे साथ? बोलो। हमको कुछ नहीं पता है, ये लखनऊ से हमको मारते हुए लेकर आए हैं। हमसे कहते फोन चोरी किया हमने और हमसे सादे कागज में अंगूठा भी लगवा लिया। झूठ बोल रहा है। अरे सर आप बात क्या नहीं समझ रहे हैं? अरे आप शहर वालों को क्या लगता है? मैडम केस बंद करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, बच्चे को पकड़ेंगे, कमाल है। सर आपको कौन बोला है कि हाँ रेट क्या बोल रहे हैं आप? अरे सर हम पूछ रहे हैं आपको कौन बोला है रेट पड़ने वाला है? सुनिए, अगली बार ना कागज पत्र साथ में लेकर आइएगा। क्या बोल रहे हैं मैडम ये? हम क्या गांव घूमने आए थे क्या यहाँ पे? अभी हम सर को फोन करते हैं। रुको, अभी सर को फोन करके कोई फायदा नहीं है, टेंशन हो जाएगा वो अलग से। कल बात करते, कल बताते हैं उनको सब। चलो अब चलो। वो रोहन को रख कैसे लिया? वो तो हमारी कस्टडी में था ना। सर वो एसएचओ के सामने अचानक से पलट गया। उसने कहा कि हमने उसे मारा है और प्रेशराइज करके कन्फेशन निकाला है। सर हम पे इंक्वायरी बैठ सकती थी। मस्ती नौकरी का इतना चिंता है ना तो जाके किसी बैंक में सर्विस कीजिए, या पुलिस का नौकरी में अपनी जान पर खेलकर लीड को पकड़ना पड़ता है और आप इतना आसानी से सौंप के आ गई उनको। सर ऐसा नहीं है सर, सर सब के सब मिले हुए हैं सर। हम रूल्स तो तोड़ नहीं सकते, केस पेचीदा है पर हम क्रैक कर लेंगे। कीजिए क्रैक। सुनिए, एसटीएफ से फोन आया था, वो बता रहे थे कि पीएम और एमएचए से जो कॉल्स आई थी वो सब ईटा से रीरूट हुई है। इसका मतलब है कि हमारे भोला के 6,500 और शिवानी यादव के 180 करोड़ उसी जगह से उड़ाए गए। हाँ उमा भी जी, वहाँ देखो हम बहुत जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं, तुम कुछ घंटे के लिए संभाल लो, हम थोड़ी देर में लौट आए। हाँ पापड़ पैनिक अटैक हुआ है, कॉलेज वालों ने देखा तो लेकर आए हैं घबरा कर। ये लोग कौन है? खबर चाहिए तुमको? खबर चाहिए? हाँ क्या उठा के आ जाते हैं? किधर भी देख खबर तुमको? हाँ त्रिवेदी रिपोर्ट करेंगे, तुम्हारा रिपोर्ट करेंगे। क्या हो गया? तुम लाना इन लोगों को, स्कूप चाहिए तुमको? हाँ इन लोगों को तुम लेकर आए सुंदर, हमारे बेटे का तमाशा बनाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हर समय पुलिस का खौफ मत दिखाया करो। हम जा रहे हैं, जब दिमाग ठंडा हो ना तो सोच कर देखना क्या किया है तुमने। जाओ भे, निकलो। आप तो बस जाओ ना, घर संभालता है ना ऑफिस। अरे सालों की दोस्ती संभाल नहीं पाए तो बेटे को क्या संभालोगे? तुम तो रहने दो, जाओ जाओ, मैं जा रही हूँ। ओके इतना जोर से पकड़ने की क्या जरूरत थी? मैम ये आपके लिए। थैंक यू। ये ओके तुम्हारे लिए? आप ही ने चूज किया है। अबे
अगला सीन कर। हेलो। Congratulations, आपको आपकी पहली फिल्म मुबारक हो। मैंने आपको एक गिफ्ट भेजा है, मिला आपको? इट्स लवली, थैंक यू। जल्दी आऊंगा आपसे मिलने। बाय। जय हिंद सर। जय हिंद सर, वो पिछला रेड के बाद सब लड़का लोग अपने बैंक अकाउंट खाली करके आगरा की तरफ निकल गए। हमारे कोई पत्रकार दोस्त हैं, उनके खबरियों से पता चला। सुबह सुबह हम सरपंच से बात करने के लिए आ गए। लड़के इसी रूट से किसी टेम्पो में आते मिले। खबर पक्की है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, गजेंद्र पाठक एटा SHO। सर, हद कर दी इन्होंने। इनको पहले भी बोला था कि इन्फॉर्म करके आइएगा, लेकिन नहीं, हाथ पैर तोड़ने पर उतारू हो गए हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। सरपंच का और हम सबका मोबाइल छीन कर रख लिया अपने पास। बोलते हैं जब तक लड़के नहीं मिल जाएंगे हम मोबाइल वापस नहीं करेंगे। तो क्या लखनऊ की पुलिस में ऐसी मनमानी चलती है? अजीत, इधर आइए। अजीत, प्रोटोकॉल है, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है रेड के पहले। सर, प्रोटोकॉल सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है। इन लोगों ने अंदर की खबर उन बच्चों को दी। पिछली बार भी खाली हाथ जाना पड़ा था हमें, और 2 लड़के गायब हैं, मार दिए गए हैं शायद। ये एक्सक्यूज नहीं है प्रोटोकॉल तोड़ने का। सॉरी सर, आई बेग टू डिफर। केस बाप, प्रोटोकॉल केस के लिए होते हैं, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। कॉल दिस रेड ऑफ। रेड तो होगा सर, और आज ही होगा। सर, ईटा केस आप हमको दिए थे, दिस इज माई केस। हम रेड नहीं रोकेंगे। दिस इज इनसबऑर्डिनेशन अजीत। मुझे तुम्हें शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। सर, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और आप और हम दोनों जानते हैं कि अगर हम लेट हो जाते तो लीड हाथ से निकल जाता। थैंक्स टू प्रोटोकॉल। सरपंच जी का सबका फोन वापस दे दो और इनको बिठाओ गाड़ी में। क्या बे, वार्निंग दिए थे ना तुम लोगों को, दोबारा दिखाई नहीं देना। बाको, हमको मुश्ताक भाई ने काम पे लगवाया था, इसलिए सब गांव वाले, सरपंच, पुलिस वाले सब उनको पहचानते थे। मुश्ताक भाई सारा माल, फोन वोन, सिम कार्ड सब वही सप्लाई करते थे। हमें तो पता भी नहीं था हमें क्या काम करना है, लेकिन मुश्ताक भाई ने सब कुछ सिखाया हमें। कैसे फ़ोन नंबर हैक करना है, कैसे लोगों से बात करना है, ताकि किसी को शक ना हो। हम लोगों को बातों में लगा के रखते थे और लिंक शेयर करते थे। कोई भैंसा फंसा तो उस लिंक को क्लिक कर देता था। लिंक को क्लिक करने के बाद हमें उनसे बस एक OTP लेना होता था। एक बार उसने वो OTP शेयर कर दिया तो उसका बैंक खाली। एक आध बार एक बिहार के नंबर से कॉल आता था, उसे बस रीरूट करना होता था। जो शहर से बोलता था उसी पे। कोई लड़का अगर छोड़ के जाना भी चाहता था तो उसे जाने नहीं देते थे। ये किसका है? एक लड़का था सूरज, उसने बोला कि उसे छोड़ के जाना है। मैं काम करना ही नहीं चाहता था, मैं जा रहा हूँ। हमारे काम में एंट्री है, एग्जिट नहीं।
कुल 413 स्कैम केसेस है अब तक सर। इतने अकाउंट से अब तक 150 करोड़ गायब किए हैं। ये वो है जिनके एफआईआर दर्ज है। ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जिनके एफआईआर दर्ज भी नहीं है। सर ये भोला जी के 6,500 का विराट रूप है। इससे एक बात तो साफ है कि सारा फिशिंग ईटा जैसे किसी गांव से हो रहा है। मुश्ताक सिर्फ एक बिचौलिया है और जो बच्चे पकड़े गए थे सिर्फ प्यादे। शिवानी यादव का केस भी यहीं कहीं सॉल्व होगा। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं आपको बाहर नहीं निकाल पाई आदित्य, और इतने पैसे भी गवा दिए। मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए शिवानी। आज मेरी गलतियों की सजा तुम्हें मिल रही है। शिवानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। सब कुछ भूल जाओ। वो सारे पैसे मैं सब कुछ दान कर दूंगा ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। गलत काम का नतीजा तो गलत ही होता है ना। हम आपको कितनी बार बता रहे सर, ये हमारा पैसा है। फिल्म साइन किया है। अगर आपने नया फिल्म साइन किया तो आप उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? और आपके भाई का दुबई वाला अकाउंट में पैसा किधर से जा रहा है बताइएगा? और आपका वो नई गाड़ी, उसका पैसा भी आपके अकाउंट से नहीं गया है। आप जितना जल्दी हमको सब कुछ बता देगी उतना आपके लिए इजी होगा। हम सब जानते हैं आपका जो बॉयफ्रेंड है पैसा वहीं से आ रहा है ना। कौन है वो? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो फैमिली फ्रेंड है। हाँ मैं उसके साथ घूमती थी। उसका गर्लफ्रेंड वो बंगाली एक्ट्रेस है। मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे अपने भाई के लिए। चलो मान लेता कि वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं। इतना पैसा किधर से आता उसके पास? कौन है वो? शिबू, शिवाशीष चौधरी। शिबू वो ट्रिक करके दिखाना। कौन सी ट्रिक? दिखाना। शिबू का बचपन से ही मोबाइल कंप्यूटर में बहुत दिमाग चलता था। तूने कैसे फोन किया? तूने तो अपना फोन छुआ भी नहीं। यही तो ट्रिक है। ये मेरा फोन हैक करके तुझे फोन कर रहा है। शिबू। ए ब्रो, अमन, अरे वो लाल बाजार वाला कांड तूने किया था ना? इट वॉज नथिंग। यार मॉडेस्ट मत बन यार। लाल बाजार के सेंट्रल सर्वर को डिसेबल करना कोई मामूली बात नहीं है। और फिर तो पकड़ा भी नहीं गया। फिर से करके दिखाना। मूड नहीं है। 2000 दूंगा और साल भर के कैंटीन का खर्चा मेरी तरफ से। मोबाइल निकाल। आ जाओ। नमस्कार। शिवाशीष एक बड़ा कांड करने के लिए मिनिस्टर के बेटे से दोस्ती की। डैड मिनिस्टर है तो क्या बिग डील यार। ग्रुप स्टडी तो है। और सिक्योरिटी लाने की क्या जरूरत है? उसने मिनिस्टर और उसके बेटे की सारी पर्सनल डिटेल्स निकाल ली। जी सर। अंकल मुझे सेट के बारे में बात करना था, मैं आना हूँ। और फिर उसने एमएलए को मिनिस्टर का बेटा बन के फोन किया। मैं और सिड एक ही ग्रुप में स्टडी करते हैं। मैंने पेपर में पढ़ा था। और उसके बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए पैसों की मांग की। छुड़ा सकते हैं उसको हम लोग। क्या करना है? कुछ लॉयर्स लगेंगे और टिप के पैसे ज़्यादा नहीं 1.2 करोड़ लगेंगे। जितनी जल्दी हो सके। डैड परसों जा रहे हैं ना? ठीक है मैं बंदोबस्त करता हूँ। ए चल। एमएलए के पैसे भी गए और बेटा भी जेल से बाहर नहीं आया। अरे आप समझते क्यों नहीं? मेरी उनके बेटे से बात हुई थी। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप बात कराइए। वो नहीं तो उनके बेटे से बात कराइए। शिवाशीष के लिए
पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके लिए इम्पोर्टेंट था नाम, शौहरत, एक स्कैम का थ्रिल। वो अपने दोस्तों से बोले बिना रह ही नहीं पाया। वो पकड़ा तो गया पर पुलिस कुछ प्रूव नहीं कर पाई। पुलिस और रूलिंग पार्टी इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूरा केस वहीं दबा दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि एक सिटिंग एमएलए को एक बच्चे ने सीएम के नाम पे चीट किया। ये वही फ़ोन है जिससे मैं हैकिंग सिखाया करता था। इसको मैंने अपने पास छिपा कर रखा था। आई एम सॉरी। इसकी कॉल डिटेल्स तो पता होंगे ना तुम्हें? हाँ, पापा ने सब बताया। आपके पास सारे नंबर के डिटेल्स है सिवाय एक हैदराबाद के नंबर के। वो रोहन ने ट्रायल के वक्त मुझे बताया था कि वो उसके कज़न का नंबर। मैंने उसे रीरूट करना सिखाया था वाया दिल्ली। बाहर बैठ। सर मैं पता करती हूँ ये हैदराबाद का नंबर किसका है। अवस्थी। सॉरी। इट्स ओके सर, देर आए दुरुस्त आए। कट। क्या कर रही हो बेबी? डिस्को में नहीं नाचना है, सामने से हीरो आ रहा है, उसको सीड्यूस करना है। जैसे वो आता है तुम ऐसे नाचती हो कि बस बहुत हो गई शूटिंग। डू यू मीन एसटीएफ? व्हाट हैपेंड सर? हुआ क्या है? चीनो जी, ये आपको सबसे पहले पता चलेगा कि हुआ क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में आपसे रूटीन इंक्वायरी करनी है। हाँ बोलिए। सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो उस आदमी से ऑनलाइन मिली थी, फिर जब फोन पर बात होने लगी तो वो मुझे अच्छा लगने लगा। अब मैं मिली नहीं हूँ उससे। फिर धीरे धीरे गिफ्ट्स आने लगे। मुझे अच्छा लगा। आई वॉज इम्प्रेस्ड। पहले छोटे मोटे गिफ्ट्स भेजता था, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स, डिज़ाइनर शूज़, और फिर पहली मूवी के शूट पर उसने डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया था। मैंने आपको एक गिफ्ट भेजा है, मिला आपको? आई होप सीना जी आप हमसे कोई बात छिपाने की गलती नहीं कर रही। मैं आपके स्टेटमेंट को अच्छी तरह वेरीफाई करूंगा ही, आपके बैंक स्टेटमेंट और अदर मनी सोर्सेस को भी करवाऊंगा। शिबू ने जो आपको गिफ्ट पैसा वगैरह दिया है उसकी लिस्ट बना के आप हमें दे दीजिए। ले लीजिएगा। बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। पर वो तो बोला किया है। झूठ बोला। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड वो बंगाल की एक्ट्रेस है, रीमा मंडल। हम एक फिल्म पार्टी में मिले थे। नंदिता रेड्डी के ब्लैक मनी केस में हाल फिलहाल कोलकाता की एक्ट्रेस रीमा मंडल का नाम शामिल किया गया है। नंदिता का कहना है कि रीमा शिवाशीष की गर्लफ्रेंड है, जबकि शिवाशीष चौधरी का कहना है कि नंदिता उनकी गर्लफ्रेंड है और इसीलिए उन्होंने उसको इतने कीमती गिफ्ट्स और खूब ढेर सारे पैसे दिए थे। सूत्रों से पता चलता है कि 2017 में शिवाशीष ने जस्टिस को इंपर्सनेट करने के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। रीमा, आपका फोन रिकॉर्ड, आपका सारा अकाउंट डिटेल हमारे पास है। अगर आप हमें सारा डिटेल देंगी तो हो सकता कोर्ट आपको थोड़ा रियायत दे। अब आप किधर साइड रहेगा ये आपका चॉइस। हाँ, मैंने शिवाशीष की हेल्प की थी। 2013 में शिवाशीष ने सीबीआई डायरेक्टर बन के कुछ लोगों से पैसे लिए थे। एमएलए वाले कांड के बाद सीबीआई डायरेक्टर वाले केस के बारे में किसी ने कभी कोई बात नहीं किया। हम कोलकाता में था, लेकिन तभी उसने यूपी में एक टेक ग्रुप बनाया था। वो खुद भी एक हैकर था, सो उसे सब कुछ पता था। वो यूपी के गांव से सारा काम कर रहा था।
जो भी पैसा बना था वो जॉर्डन और नाइजीरिया भेज दिया जाता था। तब फिशिंग के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानता था। उसी टाइम के आसपास मेरे को इंडस्ट्री से पता चला एक प्रोड्यूसर का बेटी नेपाल में फंस गया है फेक पासपोर्ट के मामले में, और बोला कि प्रोड्यूसर अगर पैसा देगा तो उसकी बेटी को वो सीबीआई नेपाल से छुड़ा सकता है। मेरे को पता था प्रोड्यूसर एक बिल्डर है। मैंने सबसीस को बोला, मैंने प्रोड्यूसर के साथ ड्रिंक का प्लान बनाया, थोड़ा इमोशनल होकर उससे सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया और सबसीस को दे दिया। सबसीस ने सीबीआई डायरेक्टर बनके केस के छानबीन किया। प्रोड्यूसर सारा चेक चुक करके 13 करोड़ देने को राजी हो गया। पैसा का लोकेशन पहले से ही डिसाइड था। पैसा मिल गया लेकिन बेटी नहीं। प्रोड्यूसर ने सीबीआई को फ़ोन किया, फिर दिल्ली जाकर असली सीबीआई डायरेक्टर से मिला। तब इस स्कैम के बारे में सबको पता चला और वो केस फाइल में ही दबा दिया गया। सिर्फ मैं जानती हूँ इसके बारे में, और अब आप लोग। सर, कोई अरुण शेखर का फ़ोन आया था लखनऊ स्पेशल टास्क फोर्स से। नंदिता रेड्डी के बारे में पूछ रहे थे, कोई कनेक्शन है किसी बड़े केस में? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उसको। ये जो नंदिता रेड्डी और रीमा मंडल पकड़े गए हैं, इनके पास बहुत सा पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, बहुत कुछ मिला है। पर सवाल ये था कि इतना पैसा आया कहाँ से? अजीत, जो हैदराबाद का नंबर आपने दिया था वो सब वहीं से एक्सपोज हुआ है, और जो बिहार में नंबर मिले थे उसका भी जवाब यही है। सर, ये शिवानी यादव केस से एक्ट्रेस, क्या नाम है उसका? रीमा मंडल। इनका क्या कनेक्शन है उसमें? 2016 में फार्मा टाइकून रविंद्र कोहली एफडीए के स्कैनर में आया। उसने रूल्स को घुमाकर अपनी मेडिसिन को बाजार में उतार दिया, जिसमें 2000 लोगों की डेथ हो गई और वो अरेस्ट हो गया। उसकी फैमिली ने मीडिया में तमाशा किया और कहा, ये सब झूठ है, होम्योपैथिक वाले ना मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और रीमा ने अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करके पूरी डिटेल शेबाशीष को भेजी। शेबाशीष उस समय नंदिता के साथ दुबई में था। नंदिता नहीं जानती थी कि शेबाशीष कौन है, और इंडिया में मुश्ताक अपने सोर्स को आंख और कान बनाकर केस की डिटेल्स, जजेस की डिटेल्स और डेट्स की डिटेल्स शेबाशीष को भेजता था। और उधर शेबाशीष जस्टिस बनकर टाइकून की फैमिली को फोन करता है और 75 करोड़ रुपए लूट लेता है। आपके पति के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है मैडम। मैं आपके पति को बचा सकता हूँ, लेकिन उसकी फीस 75 करोड़ होंगे सर। 75 करोड़? 2000 लोग मरे मैडम। अब इतने लोगों की जान की कीमत इतनी तो होगी ना। ठीक है। बट अनलाइक अदर्स, जस्टिस चुप नहीं बैठता है। वो स्कैम का पता लगाते ही मीडिया और पुलिस में पहुंचता है। शिवानी यादव से पहले शिवाशीष के लास्ट केस था, जिसने उसे बिहार जेल पहुंचाया। मतलब शिवाशीष ने बिहार जेल में बैठकर ये सब किया? बिहार से उसने लखनऊ, ईटा, दुबई और कलकत्ता को जोड़ा। बगैर सेल से बाहर निकले? उस रात अगर उस नाइट क्लब में आपने छापा नहीं मारा होता तो केस शायद सॉल्व नहीं होता। चलो बे, पार्टी ओवर। चल फुट। 18 साल के हुए नहीं दारू पी रहे हो? कौन दिया रहे तुमको? 18 के हुए नहीं दारू पी रहे? चल दाऊ सबको। इतने फोन का क्या कर रहे थे बे तुम? आगे टेक टीम को बुलवाइए, सब फोन का फॉरेंसिक जांच करना पड़ेगा। यस सर। सर, आई हैव मैजिस्ट्रेट। शिवानी यादव के फोन से मिले नंबर्स, डेट्स, आईपी एड्रेसेस और कॉल रिकॉर्डिंग से पता लगता है कि ये कॉल्स 3 मेजर सिटीज एटा, लखनऊ और बिहार से ट्रायंगुलेट हो रही थी। फॉरेंसिक ने रीमा और मुश्ताक से बरामद हुए सारे फोन से डिलीटेड मैसेजेस रिट्रीव किए, बहुत सारे, जो नंदिता के हैं, और वो वही मैसेजेस हैं जो रीमा के फोन से डिलीट नहीं हुए। इट्स सेफ टू अज्यूम जब शिवाशीष जेल में था तो रीमा ने आदित्य को न्यूज़ से आइडेंटिफाई किया, जिसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉल किया। उसने बिहार से कॉल किया। ये कॉल एटा के हैकर्स ने मास्क किया।
जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी डिमांड्स बढ़ते गए। आप हमें 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 5 करोड़? कितने पैसे सर? अभी आप 50 और कर दीजिए, बाकी हम आपको बताते हैं। आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट तो मिल गई थी हमें, लेकिन आपके पति के केस में कुछ लीगैलिटीज का इशू आ रहा है। उसको एक्सपेक्टेड करने के लिए आपको आज ही 20 करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे। तो शिवानी को शक हो गया, फिर धमकियां शुरू हो गई, कभी मुस्ताक, कभी रीमा और कभी खुद सेवाशीष मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स बन के कॉल करते रहे। नंदिता पर भी अपडेट? कुछ खास नहीं सर, बस यही कि उसे नहीं पता शिवाशीष ब्लैक मनी के बारे में, और उसने शिवाशीष से मिले सारे असेट्स गवर्नमेंट को हैंडओवर करने की रिक्वेजिशन डाली है। ग्रेट। शिवाशीष उर्फे शिबू, जिसने बिहार जेल में बैठ के 180 करोड़ से ऊपर का स्कैम किया। पुलिस अब ये जानने में लगी है कि उसने ये सब अकेले किया या किसी ने उसकी जेल में मदद की। सर, आप हमारी कंप्लेंट किए हैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। सर, हम करप्ट हैं, ये सिस्टम। करप्शन कौन से सिस्टम में नहीं होता अजीत? और इतना कॉमन स्टेट ऑफ बिहेवियर होगा तो लोग यूज़ करेंगे। वैसे भी तुम्हारा ये राडी बिहेवियर लोकल पुलिस के साथ केस पे हैम्पर कर सकता है। यू विल गेट इट? सर, आपका तरीका हमें नहीं पता, लेकिन हमारा तरीका रिजल्ट लाता है, और जल्दी। अच्छा, तो मेहनत करने की और नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ आशीष का तरीका सही है, रिजल्ट आता है जल्दी। वो सिस्टम के फ्लॉस को यूज़ करके कानून को मोड़ता है, तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम में उसमें फ़र्क क्या है?